हमारे पास भी क्या है, हम भी एक किराए के ही मकान में रह रहे हैं समझिए, क्योंकि ये घर हमारा भी हुआ नहीं है। हम भी इसका 23,000 मंथली किराया देते हैं। अब माँ बाप ने कभी कुछ अपने बच्चों के लिए किया होगा जिंदा रहते, उसका हिसाब किताब तो कोई किसी को नहीं दे सकता है। 4 दिन की जिंदगी है, फिर भी सबको एक दूसरे से शिकायतें ही शिकायतें हैं। जो लाइफ में दिखता है बहुत बारी वो रियल नहीं होता है। हर किसी के पास लाइफ में बहुत सारी टेंशनें हैं। कुछ लोग रो के उसको पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने हमें इस 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके आशीर्वाद से आज 1 साल पूरा हो गया। और अभी देखिए हम अल्मोड़ा कब जाते हैं। वहाँ से कुछ लेके नहीं आना है हमें, बस वहाँ पर दिया बाती और थोड़ी मंदिर होके नहीं आए हैं। दोस्तों को शीलापन का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस सासू माँ को 1 साल हो गया, बरसी भी हो गई है और कथा भी हो गई है कल, तो इसलिए 2-3 दिन से वीडियो आई नहीं, क्योंकि घर में इतना सारा काम हो गया था। तो काम भी हो गया था, फिर जो भी है सब चीज़ें ठीक ठाक से हो गई हैं, सभी बड़ों के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से सारी चीज़ें ठीक ठाक हो गई हैं। तो बस अब वही डेली वाला काम है, ऑफिस जाना, घर आना, घर का काम करना, वही सब। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो, आज से फिर दोबारा से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 3-4 दिन से वीडियो में डाल नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर है हमारा बुन्नो। चल बुन्नो। तो बुन्नो को लेके जा रही हूँ छत में। तो पहले तेरी बेल्ट लगाती हूँ, बिना बेल्ट के नहीं वो हो जाता है, भाग जाता है इधर। तो क्या हुआ ना, ब्रोनो को हमें रखना पड़ा था डे केयर में, क्योंकि भागता है फिर परेशानी हो जाती है पूजा पाठ का। तो इसलिए ब्रोनो को फिर हमने डे केयर में रखा था 1 दिन के लिए। हमने कहा इसको डे केयर में रख लेते हैं, नहीं तो ये परेशान बहुत ज़्यादा करता है। परेशान तो क्या करते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, फिर डॉग से तो डर लग ही जाता है ना सभी को। फिर इसलिए हमने सोचा किसी चीज़ में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने रख दिया था ब्रोनो को डे केयर में। तो गाइस छत में आई हूँ, 2-3 दिन से पानी भी नहीं डाला है पौधों में, तो पौधे भी सूख सा गए कुछ। तो आज भी पानी डालने का टाइम ही है, क्योंकि ऑफिस टाइम से जाना है, इसलिए पानी वानी डाल नहीं सकती हूँ। ये शाम काम तो फिर होगा सारा ही, जो भी होगा। पपीते के पेड़ में कलियां आ रही हैं। मुन्नू जल्दी कर, शशु बटी, फिर जाना है मुझे। तो गाइस जिस दिन वो थे ना, क्या बोलते हैं, बरसी थी इस दिन, बारसी। तो उस दिन कुछ लोग आए थे छत में, जिन्हें हमारी छत काफ़ी अच्छी लगी। सबका धन्यवाद, क्योंकि लाइफ में इतने सबके साथ ना कुछ चीज़ें होती रहती है। कभी हमारे साथ होंगी, कभी दूसरे के साथ होंगी, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो गाइस आज 3-4 दिन के बाद आपको छत दिखा रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से वीडियो मैंने ना डाली ही नहीं थी। तो काफ़ी लोग जो आए थे उस दिन बारसी में, कुछ लोग उसमें से छत में भी आए थे, क्योंकि वो यूट्यूब मेरा चैनल देखते होंगे, इसलिए आए थे देखने। तो उन्हें कुछ लोगों को उसमें से हमारी छत काफ़ी अच्छी लगी, कुछ लोगों को नहीं लगी। जिन लोगों को नहीं लगी उनका धन्यवाद, जिन लोगों को लगी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस बुन्नू को लेके आई हूँ छत में, और आज से फिर से वही ऑफिस वाला कार्य स्टार्ट हो गया। चल भाग मत कर। मशीन वगैरह ना छत में रख दी थी, तो फिर नीचे आधा सामान तो हमने वैसे भी छत में रखा है। ये मशीन हमने कितने साल पहले विनोद नगर में ली थी, तब से अभी तक हमने इसको यूज। हम मशीन अब जाके कर रहे हैं, विनोद नगर में तो करते ही नहीं थे। तो इतने सालों से चल ही रही है फिलहाल तो अभी, बाकी देखते हैं कब तक चलती है और कब तक नहीं चलती है। तो गाइस ये तो है हमारा लाइफ में ना, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। कभी हमारे साथ होंगी, कभी किसी और के साथ होंगी, कभी किसी के और के साथ होंगी। पर जो भी किसी को भी जो बात करनी होती है ना, फेस के सामने करनी चाहिए, साइड वैसे बैक साइड नहीं करनी चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम है सामने बोलो, किसी को बोल के या उसको परेशान करके कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है जैसे ओहो इनके पास पैसा काफ़ी है, पैसा काफ़ी खर्च कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, पैसा किसी के पास भी ज़्यादा नहीं होता है। हमारे तो दोनों बच्चे डे केयर में रहते हैं,
और जब गर्भी था, मेरा छोटा बेटा 1 साल का था ना, तब से, जब 1 साल का था उसके बाद हमने उसको डे केयर में रखा। जब वो 3 मंथ्स का था तब से मैं जॉब करती हूँ, और उसको देखने के लिए हमने मेड रखी थी, क्योंकि घर में देखने वाला कोई था नहीं। भी बोलना चाहें लोग, उससे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कर लोग जो फालतू का टॉन्ट मारते हैं ना, बड़ा बुरा लगता है। हमारा पहले था बारसी के दूसरे दिन कथा होने के बाद हम अल्मोड़ा जाएंगे, क्योंकि अल्मोड़ा में पूजा पाठ करने जाना था हमें। और फिर एक अकाउंट है जो उसमें नॉमिनी मेरे हस्बैंड है, उसको क्लोज कराना था, क्योंकि वो क्लोज कराएंगे नहीं, कल उस परसों उसका कोई मिसयूज करेगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसको क्लोज कराने भी जाना था, बंद कराने जाना था। बस फिर क्या हुआ, हमें कुछ अर्जेंटली कुछ ऐसा काम आ गया जिसके कारण हम जा नहीं पाए, क्योंकि नहीं जा पाए, कुछ ऐसे काम आ गया था जिस कारण से नहीं जा पाए। अभी कब जाते हैं उसका मालूम नहीं, क्योंकि एक बारी तैनी हवेली, तो वहाँ जाके दिया बत्ती करना ज़रूरी है। तो हमने सोचा है, देखते हैं जितनी जल्दी हो सकते हैं हो आएंगे। वहाँ से कुछ लेके तो नहीं आना है हमें, खैर घर से, पर यह है कि वहाँ घर है, बारसी करने का वहीं हम लोगों का विचार था। पर मेरे देवर को छुट्टी नहीं मिल पाई और हस्बैंड की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं था, तो देवर का डिसीजन था कि हरिद्वार में जो है बरसी करनी है। तो हमें लगा हरिद्वार में करने से अच्छा हम फिर यहीं से कर लेते हैं, तो फिर हमने इसलिए यहाँ से कर ली थी। तो अब वहाँ जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर एक बारी अल्मोड़ा जाके, क्योंकि जो हमारी सास है वो हमेशा अल्मोड़ा ही रही हैं, और हम लोगों के साथ 1-1, 2-2 महीने के लिए आती थी। 1 महीना एक के पास, 1 महीना एक महीना एक, ऐसे पास। तो हम वर्किंग थे, हमारे पास तो वैसे भी वो ज़्यादा तो रह नहीं पाती थी। तो खैर जो भी है, तो अभी अल्मोड़ा जाने का देखते हैं कब जाना है, क्योंकि वहाँ जाके बस 2-3 दिन के लिए जाएंगे, ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जाएंगे। वो भी बैंक का काम भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो भी नहीं मालूम, क्योंकि हमें पहले मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तब हमने सोचा था कि पहले हम 1 साल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम पहले अल्मोड़ा ही जाएंगे, फिर घर में हम अपना कोई और कार्य करेंगे। तो उसके लिए अल्मोड़ा जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हस्बैंड की मेरी थोड़ी सी तबीयत सही है, तो बस उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से है। कब जाते हैं उसका मालूम नहीं। वैसे तो ना पूरी फैमिली का एक साथ ही ज़रूरी होता है, भाई बहनों का, पर अब इतना टाइम हो गया ना, तो पूजा पाठ तो कुछ हुई नहीं। तो वैसे तो मेरी देवरानी पहले चले गई थी अल्मोड़ा, उसने घर खोला था, उसके बाद मैं गई थी, फिर जब मैं आ गई थी फिर देवर देवरानी फिर वहाँ गए थे। तो हस्बैंड मेरे काफ़ी टाइम से गई नहीं है, बस सरात के लिए गए थे जब मम्मी थी उस समय पे। तो बच्चे वगैरह भी हमारे गए नहीं हैं वहाँ पे, काफ़ी टाइम से ही नहीं गए हैं, क्योंकि ऑफिस होने के कारण हम वैसे भी कम जा पाते थे। मेरे हस्बैंड का भी ऐसा होता था, जब हम सराद यहाँ नहीं करते थे तब वहाँ पर तभी जाते थे वो। तो गाइस इसलिए जाना वहाँ भी ज़रूरी है। अभी देख सब लोगों को एक साथ जाना ज़रूरी था, वैसे तो जिसको जैसा टाइम मिलेगा वैसे जाएंगे। तो अब हमें तो जाना ही जाना है, क्योंकि जब हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे तब मैंने सोचा था कि जब भी 1 साल पूरा हो जाएगा हम सारे इष्ट देव के मंदिर जाके पूजा पाठ करेंगे। 1 साल के अंदर हमारे साथ ना बहुत सारी चीज़ें इतनी हो गई। मेरे हस्बैंड के 2 ऑपरेशन, 7 से 8 बारी वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। कल रात को भी उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा ना परेशान। अब क्या मतलब आप लोगों के साथ तो मैं इसलिए शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें से काफ़ी लोग हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं, काफ़ी लोग नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव वाले लोगों के लिए थैंक यू सो मच, पॉजिटिव वालों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तब मैंने बोला था जैसे मेरे 1 साल हो जाएगा फिर हम उसके बाद अल्मोड़ा जाएंगे अपने जो हमारा वहाँ पर घर है वहाँ जाके दिया बाती करके, चाहे 1 दिन के लिए ही क्यों ना जाएं, पर वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पूजा पाठ करके फिर ही अपने घर में भी कुछ करेंगे। तो गाइस देखते हैं अभी कब जाते हैं, वो तो आप लोगों को सबको वीडियो के द्वारा पता चल ही जाता है। हमारी जो लाइफ है ना, इसमें जो भी होता है सबको पता होता है, इसमें ऐसा कुछ भी छुपा नहीं होता है। क्योंकि जब हम अल्मोड़ा गए थे वो भी सारी चीज़ें कुछ भी छुपी नहीं होती, क्योंकि हम एक एक चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब ये जैसे अभी 2-3 दिन में जो भी हुआ,
वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगा कि ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं दिखा पाऊँगी, क्योंकि खुद से ही मुझे सारा काम करना था। मेरे हस्बैंड की तबीयत तो इतनी सही नहीं है, तो मैं फिर वीडियो बना नहीं सकती थी, इसलिए मैं उस समय पर वीडियो बना नहीं पाई थी। ऐसा पता है, ऐसा होता है ना, जो लाइफ में दिखता है बहुत बारी वो रियल नहीं होता है। हर किसी के पास लाइफ में बहुत सारी टेंशनें हैं। कुछ लोग रो के उसको पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं तू बहुत तीखी है मिर्ची की तरह, तो मैं तीखी तो हुई हूँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो गाइस अब फटाफट हो जाती हूँ ऑफिस के लिए रेडी। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो बोलते हैं। हालांकि वो हो नहीं पाता है, बहुत डिफिकल्ट है ऐसा होना, पर कोशिश तो कर सकते हैं नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बारी मैं वीडियो में ऐसा दिखाती हूँ कि ये है, तो लोगों को लगता है वाह इनके पास तो खूब सारा पैसा है, पर ऐसा नहीं होता है। पैसा हर किसी के पास लिमिटेड होता है। और सबको पता है मेरे हस्बैंड की कितनी तबीयत खराब है, फिर भी हम लोग खुश रहते हैं जैसे रहते हैं, चाहे नमक के साथ खाना खा लें पर रहते खुश हैं। इसलिए जो भी लोग कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मैं अपने हस्बैंड से ये बोलती हूँ, लोगों को बोलते रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ना है।